देखिए, प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है सालों तक हमने मेहनत की है, लेकिन फिर से जो दर्शक अभी अभी जी न्यूज पर जुड़े हैं वो एक बार फिर से ये बड़ी खबर जान ले। 3 मई को नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक उससे 2 दिन पहले बच्चों के पास एक गैस पेपर आता है जिसमें 720 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 600 नंबर सेम टू सेम एग्जैक्ट हूबहू वही क्वेश्चंस आते हैं जो नीट के एग्जाम में 3 मई को पूछे जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। 23 लाख छात्रों ने सोचिए एग्जाम दिया था। अब उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। सीबीआई की जांच की जो है अब की जाएगी। लगातार सुमंत मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। सुमंत, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले देखिए आपको मैं ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा था। ये एनएसयूआई दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। पहले हम दिखा रहे थे कि बैरिकेड्स पे एनएसयूआई के कार्यकर्ता आ गए थे, चढ़ गए थे। उनकी कोशिश थी कि वो शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया। और ये तस्वीरें मैं आपको अभी एनएसयूआई दफ्तर के भीतर का दिखा रहा हूँ कि जहाँ देखिए कि अब जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है वो अंदर तक चले गए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो छात्र हैं वो अब ऑफिस के भीतर चले जाएं। मतलब 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये सामने सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो सीटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है लगातार। ये जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, वो लगातार छात्रों को कह रहे हैं कि अब आप प्रदर्शन खत्म करें और अपने कार्यालय के भीतर जाएं। लेकिन लगातार आप देखिए कि वहाँ छात्र अभी भी जमे हुए हैं। तो अब कोशिश इस बात की है कि यहाँ का प्रदर्शन खत्म कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से जी न्यूज पर जो छात्रों ने अभी अपनी बातें रखी कि वो पिछले 2 वर्षों से लगातार वो तैयारी कर रहे थे और अब उनको बड़ा झटका लगा जब उन्हें ये जानकारी मिली कि अब वो पेपर जो है वो रद्द हो गया है। क्या इस तरह की तैयारी अगले एग्जाम में होगी? छात्रों से बातचीत करते हैं। वैसे नीट की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है, किस तरह से देखते हैं? नीट की परीक्षा का रद्द होना हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैंने खुद ने 2 साल तैयारी की है। मैं महाराजा कॉलेज का बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 साल नीट की परीक्षा के लिए पीजी लेके घर से बाहर तैयारी की है। आज इस परीक्षा का ऐसे भ्रष्टपूर्ण तरीके से रद्द होना मेरे लिए बहुत घातक है। तो देखिए, लगातार बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं ये शंका थी कि परीक्षा में क्या हुआ था, लेकिन इस परीक्षा में रखा गया है कि सेंटर्स वही रहेंगे, फिर से पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करेगी। देखिए, बात इस परीक्षा के पैसे की नहीं है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स के साथ जो कुठाराघात हुआ है, एक आम विद्यार्थी जो तैयारी करता है वो अपने घर से, परिवार से दूर रह के तैयारी करता है और जब उसको पता लगता है कि उसने जो एग्ज़ाम दिया है वो किसी जो सरकार जो एग्ज़ाम करा रही है उनकी वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने इस बार एग्ज़ाम दिया है वो अगली बार एग्ज़ाम जो लिया जाए वो उस तरीके से उस एग्ज़ाम को करेगा। ये कोई बात ज़रूरी नहीं है। ये सरकार की विफलता है, जो एजेंसी इसको एग्ज़ाम करवा रही है उनकी विफलता है। पेपर होते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, फिर रद्द करने पड़ते हैं। किस तरह से देखते हैं छात्रों पे कितना भार पड़ता है इसका मेंटली, और पैसे भी लगते हैं तैयारियों के? बहुत भार पड़ता है छात्रों पे, क्योंकि साल भर तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ना हो, हासिल नहीं होता तो फिर माइंड पे प्रेशर पड़ता ही है ना, मेंटल असर पड़ता है। कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जो रद्द हुए, कैंसिल हुए, पेपर लीक हुए। किस तरह से देखते हैं? देखते जो भी कोई गरीब मजदूर के इंसान का बेटा तैयारी कर रहा है, बाहर रह के इतना खर्चा करके तैयारी कर रहा है, असल तो नुकसान उसके है। जो कोई बड़े कोई अमीर लोगों के जो ज़्यादातर नीट में जा रहे हैं उनके कोई नुकसान नहीं है, जिन्होंने कोई सेटिंग कर ली पैसों से। अब ज़्यादातर इसमें लाखों स्टूडेंट्स का तो उन्हीं का नुकसान हुआ है। जो कोई गरीब तबके के लोग हैं, बाहर बैठे हैं, वो दोबारा वापस आए, कोचिंग करें, लगातार लंबे टाइम के लिए बाहर रहें, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें एक टीम गठित करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। सीबीआई इसकी जांच करेगी। क्या लगता है वो पर्दे खुलेंगी तमाम जिन लोगों ने इस गैस पेपर के नाम पे ये पेपर आउट? नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन के बाद में भी ये दर्शाया गया, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में आई कि पेपर लीक कैसे हुआ, जिसमें प्रमुख नाम राजस्थान का बताया गया। बात ये नहीं है कि अगर कोई पेपर लीक होता है उस पर गठित होती है। मैं ये कहता हूँ कि वो एग्ज़ाम होने से पहले ही ऐसी जो ये टीम सीबीआई को अब जांच देगी, क्यों ना पहले सीबीआई वगैरह जांच करे, तो आज ये दिन देखना ना पड़े कि आम विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देता है उसके बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद में उसको निराशा मिलती है कि उसका पेपर लीक हो गया है। तो उससे पहले ही सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भले ही राज्य लेवल के हो, भले वो देश के एग्ज़ाम हो, उनके
छात्रों को किसी की प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए कि उनका एग्ज़ाम लीक हो गया है। पेपर फिर से होगा, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जो छात्र लगातार परीक्षा देते हैं, कितना असर पड़ता है उनके दिमाग पे इस तमाम चीज़ों से कि पेपर एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया वो दोबारा से उनको तैयारी करनी होगी। अब 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। अब पीछे 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, अब उस एग्ज़ाम में हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम वापस उस लेवल की किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर उस लेवल का नहीं आए, उससे अलग लेवल के आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पेपर बहुत एक्सट्रीम लेवल का आ जाए। तो इसमें हम कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते हैं। हमारा काम तैयारी करना रह गया है और ये सरकार पेपर भेजती रहेगी। ये एजेंसीज है, ये अपने आप भ्रष्ट रूप से काम करती रहेगी। तो देखिए, तमाम छात्रों की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि लगातार कई एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं, फिर किसी ना किसी तरीके से वो पेपर्स बाहर आ जाते हैं और फिर उनको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम ये दिया था, उनके कहीं ना कहीं अब उनको फिर से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तमाम चीज़ें हैं वो छात्रों को फिर से करनी होंगी। जी बिल्कुल विष्णु, और सबसे बड़ी बात है, छात्र यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने साल भर की मेहनत की और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना कई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो बार बार इस तरीके से परीक्षाओं को लीक कर रखे हैं और छात्रों के मेहनत को इस तरीके से बर्बाद करें। एक बार फिर से जो हमारे दर्शक, अभी हमारे सहयोगी सुमंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमंत, क्या तस्वीर है आपके पास, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कहां से? क्या पेपर लीक 2 तरह से जांच की जा रही है, एक जब प्रश्न पत्र बनाए जा रहे थे या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस के दौरान क्या ये पेपर लीक हुआ? बिल्कुल, देखिए आपके सवाल बिल्कुल वाजिब हैं कि देखिए अब जब सीबीआई पूरे मामले गया है तो अब व्यापक जांच की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान पुलिस की, वो पहले ही इस मामले की तहकीकात कर रही थी और इसके अलावा जिन जिन राज्यों में तार जुड़े हैं वहां भी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो गया था। लेकिन इन सब के बीच जल्दी से मैं एक ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं। अब गिरफ्त में आए, उसके बाद में जांच का सिलसिला चला और जांच का सिलसिला चलने के बाद में आज 23